मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में शादी वाले घर में बाप ने बारात से चंद लम्हे कबल बेटे को गोली मारकर हलाक कर दिया। बाप बेटे के दरमियान आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बाप ने खुशियों वाले घर को मातम कदे में तब्दील कर दिया। 30 साला मकतूल बेटे का कातिल बाप कौन है और इससे कबल भी कौन सा खौफनाक फेल अंजाम दे चुका है, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में एक घर में शादी की तकरीब थी और दो बेटियों की इकट्ठे बारात जाना थी। बेसिकली ये फैमिली डीजी खां की रहने वाली है और डेरा गाजी खां के इलाके कायम वाला में जफर खोसा अपनी बेटियों की बारात के सिलसिले में मुल्तान आया हुआ था। बेटियों की बारात के तमाम लवाजमात पूरे हो चुके थे और चंद लम्हे बाद बेटियों की रुखसती होना थी। लेकिन रुखसती से कबल जफर खोसा की अपने बेटे कमर अब्बास के साथ मामूली सी बात पर कुछ तनाज़ा हुआ और ये तनाज़ा इस कदर बढ़ा कि बीवी ने भी बीच में आकर शौहर को समझाने की कोशिश की। लेकिन जफर खोसा इस कदर तैश में आ गया कि वो अंदर कमरे में गया, अपनी गन लेकर आया और इस गन से अपने बेटे पर फायर खोल दिया। गुस्से में बेकाबू जफर खोसा ने इस बात की भी परवाह ना की कि आज के रोज उसकी बेटियों की रुखसती होनी है और उन्होंने पिया घर सुधार जाना है। लेकिन वो तो गुस्से से पागल हुआ हुआ था और उसने दूसरा फायर अपनी बीवी को मारा और उसकी गोली उसके कंधे में जा लगी। बीवी को जख्मी हालत में और बेटे को भी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन बेटा जख्मों की ताब ना लाकर दुनिया से चल बसा, जबकि जफर खोसा की बीवी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेरे इलाज है। जफर खोसा के बारे में मालूम हुआ है कि जफर खोसा ने आज से कुछ बरस कबल जायदाद के तनाजे पर अपने चचा को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। चचा को कत्ल करने के बाद जफर खोसा मौके से फरार हो गया और पुलिस के हाथ ना आया और काफी अरसा मफरूर रहा। इसके बाद इसके रिश्तेदार बीच में आए और उन्होंने मामला सुलह सफाई से हल कराया और चचा का कत्ल माफ करवाने के बाद जफर खोसा मंजर आम पर आ गया। और आज जफर खोसा ने चचा को कत्ल करने के बाद अपने बेटे को भी बेटियों की बारात के रोज कत्ल कर दिया। अगर जफर खोसा को चचा के कत्ल पर सजा दिलवा दी जाती तो आज उसके हाथों उसका बेटा कत्ल ना होता। जनूबी पंजाब में अदम बर्दाश्त के बाइस अपनों के हाथों ही कत्ल होने वाले ये वाकयात यके बाद दीगरे रूनुमा हुए हैं। कुछ रोज कबल ही मुल्तान में एक एमपीए के भतीजे ने गुस्से में आकर अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया था। इससे कबल बहावलपुर में भी एक शख्स ने यानी घर के सरबराह ने मामूली तनाजे पर अपनी बीवी और 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। और फिर आज डेजी खां से ताल्लुक रखने वाले जफर खोसा ने भी मामूली तनाजे पर बीवी और बेटे पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में बेटा जान बहक और बीवी जख्मी हो गई। ऐसे वाकयात में 302 के मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कातलों को सजा नहीं मिलती, क्योंकि मुद्दई उनके अपने रिश्तेदार या घर के करीबी लोग होते हैं जो कि ऐसे वाकयात में कातलों को माफ कर देते हैं और ये कातिल कुछ अरसे के बाद ही जेल से बाहर आकर नॉर्मल जिंदगी बसर करने लगते हैं। जफर खोसा के हाथों कत्ल के इस मुकदमे में अगर उसकी बीवी मुद्दई बनेगी तो जरूर उसकी बीवी पर असरअंदाज होकर जफर खोसा ये कत्ल भी माफ करवाने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि ऐसे कत्ल के वाकयात में रियासत को अपनी मुद्दत में कत्ल के मुकदमा दर्ज करने चाहिए ताकि कातलों को किसी भी सूरत सजा से माफ ना किया जाए या उन्हें सजा से बचाया ना जा सके।